साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी मुख्यालय के अंदर मौजूद हूं। आज 2026 वर्ष का पहला दिन है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2027 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। एक साल महज समय समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं के लिए ये साल संघर्ष का साल होने वाला है, क्योंकि उनको ज़मीन पर उतर करके एक साल में वो मेहनत करनी है कि ताकि 2027 में वो लोग चुनाव में वापसी कर सके, चुनाव जीत सकें। मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक कई बार के अतरौलिया से संग्राम सिंह यादव जी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। कैसा रहेगा 2026 के साल को? आज पहला दिन है। पूरे एक साल में कैसे देखते हैं इस साल को? देखिए, आज शुरुआत पे ही आप देखे होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति कितना आकर्षण था, कितना उनसे उम्मीद और विश्वास था। प्रदेश के कोने कोने से लोग आए थे, आज उन्हें शुभकामनाएं भी दे रहे थे, बधाई भी दे रहे थे। वहीं आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं उसको मिल करके कैसे सामना करके 2027 में पीडीए की सरकार बनाई जाए, इसको ले करके लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिला रहे थे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 2026 में संघर्ष के रास्ते पर चलकर हम सब पीडीए की एकजुटता बना करके 2027 का सवेरा होगा, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में महापरिवर्तन का शंखनाद होगा। और वो पीडीए की एकजुटता से ही संभव है। और पीडीए एकजुट होकर के इनके तानाशाही राज का खात्मा करेगा और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प लेगा, स्थापित करेगा। अखिलेश जी ने कहा कि हमारा नया साल तभी होगा जब हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे, सरकार बनाएंगे। उन्होंने सच कहा। ये तारीखें बदलने से, मैं भी इसी विचार का हूँ कि तारीखें बदल जाने से जीवन नहीं बदलते। जीवन में परिवर्तन तब आता है जब उनके लिए कुछ बेहतर से बेहतर किया जाए। तो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वो बहुत सच कहा है। और वो नया साल तब होगा जब नई उम्मीद और नई विश्वास का सवेरा होगा। और वो सवेरा तब संभव होगा जब इनके तानाशाही राज से मुक्ति होगी, जो पिछड़े दलितों के अधिकारों को, आरक्षण को लूट करके जो नकली कोडीन सिरप बाजार में बेच करके आलीशान कोठियां बनाते हैं और सरकार उन पर चुप रहती है, भेदभाव करती है। ऐसी सरकार से जनता को निजात दिलाना ही असल में सामाजिक न्याय की जीत होगी। लड़ाई कितनी बड़ी है, चुनौती कितनी बड़ी है? क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार को लेकर के दावा भरते हैं। दिल्ली से, लखनऊ से एक साथ वो लोग जोर लगाएंगे 27 में। कितनी बड़ी लड़ाई है? लड़ाई को तो हमने पहले भी जीता है। 2024 में समाजवादियों ने उस लड़ाई को जीता है। इस समय हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम सब उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और दिन प्रतिदिन पीडीए समाज का विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और उम्मीद है, विश्वास है कि 2026 के जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के प्रति पूरा का पूरा सर्व समाज एकजुट होकर के योगी जी के आतंक के राज को खत्म करेगा। आप आजमगढ़ से आते हैं। आजमगढ़ में आपने 2022 में 10 की 10 सीटें आप लोगों ने जीतने का काम किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर भी होगी। पूर्वांचल को साधने के लिए कैसी रणनीति है कोई? देखिए, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति पर हम लोग काम करने वाले हैं। और आजमगढ़ सदैव सदैव नेताजी रहे हों तो उनके संघर्षों में भी शामिल होकर के आजमगढ़ ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया। वहाँ की महान जनता ने हमेशा समाजवादियों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया, समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम किया। हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आजमगढ़ की जनता और पूर्वांचल की जनता माननीय अखिलेश यादव जी में विश्वास बना करके उनके नेतृत्व में महापरिवर्तन के शंखनाद में शामिल होगी। लखनऊ में ब्राह्मण सभा के, या कहें कि ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं बीजेपी में बैठकें कर रहे हैं, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का माहौल गर्मा गया है।
अब वो बैठ के कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस पर हम क्या कहें। नाराज है क्या वो लोग? अब उन्हें हमें क्या पता कि वो क्या हैं, उन्हीं से पूछिए तो बेहतर बताएंगे क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार अन्याय के रास्ते पर चल करके पिछड़े और दलितों के नौजवानों को अधिकारों को, आरक्षण को लूटने का काम कर रही है। युवा कुंठित है, बेरोजगार है, किसान निराश है और मुल्क सबका है। आज कहीं न कहीं इनकी भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण आज मुल्क के अंदर जो खुशहाली होनी चाहिए, जो उनका नैतिक परम कर्तव्य बनता है, मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों के मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं। ये बात एक एक नौजवान, एक एक लोग उत्तर प्रदेश के जानते हैं। सूबे के 2 डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। उनका भी हालिया बयान आया कि अखिलेश यादव की राजनीति अब खत्म हो गई है, अब उनको सैफ ही आना चाहिए। केशव मौर्य जी कृपा पात्र नेता हैं, कृपा पात्र नेता हैं। आपको पता होगा कि वो जनता से खारिज हो चुके हैं, वो कृपा पे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी देश के नेता हैं, उनके नाम पर लोग MP MLA बनते हैं, उनके नाम पर नौजवान ना जाने क्या क्या करने को तैयार रहता है। वो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के नेता हैं। वो आज सबसे ज़्यादा पीड़ित समाज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कमेरा समाज, जो युवा समाज है, सारे के सारे लोग आज अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। हम उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेते।